आप सभी महाराजा दशरथ श्री राम के पिता को जानते ही होंगे। जब महाराजा दशरथ वन में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने शब्दवेदी बाण सरोवर की आहट सुनकर छोड़ा था। वो शब्दवेदी बाण जाकर श्रवण कुमार को भेजता है। जब महाराजा दशरथ श्रवण कुमार के समीप पहुंचते हैं, श्रवण कुमार की पीड़ा मेरी कविताओं के माध्यम से समझिएगा कि हे राजन, क्या शक्ति के बल पर तुम अभिमान का द्वंद्व देखते हो? क्या सुनकर मृत्यु की पीड़ा का रोदन हृदय का आनंद देखते हो? सोचता हूँ क्या अराजकता रही होगी जो तुमने बूढ़े नेत्रहीन माता पिता की लाठी को तोड़ दिया। शब्दवेदी वाण पर लिखकर मेरा नाम मृत्यु को मेरी ओर मोड़ दिया। बोलो राजन बोलो, क्या अपराध है सूखते कंठ की प्यास बुझाना? क्या अपराध है माता पिता को तीर्थ कराना? बोलो राजन बोलो। महाराजा दशरथ आंखों में अश्रु लिए बोलते हैं कि हे कुमार, भूलवश मुझसे ये अपराध हुआ। इस अपराध का तुम मुझको क्षमादान दो। पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ। हे कुमार, तुम मुझको समाधान दो। श्रवण कुमार कहते हैं कि हे राजन, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी मैं अपने माता पिता की खुशहाली की कामना करता हूँ। यकीन मानिए कि इतिहास में श्रवण कुमार जैसा पुत्र कहीं नहीं जन्मा है। आज के पुत्र चंद किताबें क्या पढ़ लेते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। उन्हें पिता के संग बैठ थाली में खाना खाने में सहजता मालूम होती है। श्रवण कुमार जैसा पुत्र भारत के इतिहास में बहुत ही गौरव का विषय है। आगे सुनिएगा कि श्रवण कुमार कहते हैं कि हे राजन, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी मैं अपने माता पिता की खुशहाली की कामना करता हूँ। समाधान तो नहीं मेरे पास, मैं एक याचना करता हूँ। राजन, कमंडल के इस जल से तुम मेरी माता की प्यास को बुझाना। लाल उनका लाल ना रहा, ये कथन कदापि मत सुनाना। इतना कहकर श्रवण कुमार देह त्याग करते हैं। प्रारंभ करता हूँ कि शंखों का उद्घोष फिर सुनाई देगा। डम डम डमाक डमरू के स्वर पे स्वयं काल नाचता दिखाई देगा। भूत पिशाच भांत भांत के सम्मिलित बहुतेरे होंगे। ब्रह्मा विष्णु के समक्ष स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव के फेरे होंगे। जब तक सृष्टि है तब तक शिवगाथा जन जन को हम सुनाएंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि हर्षोल्लास से मनाएंगे। एक प्रसंग आप जानते होगा, केवट और श्री राम। यकीन मानिए कि मैं केवट पुत्र हूँ। शिवम वर्मन भाग्य है और हम बहुत गर्व का विषय है कि हमारी जात के किसी ने प्रभु श्री राम के चरण छुए। सरयू नदी के तट पर पहुँचे, उन्होंने केवट को आवाज़ लगाई, बोले कि भैया केवट, अपनी कठौती को मतलब अपनी नाव को किनारे पे ले लो जिससे हम सुगमता से चढ़ पाएँ। केवट कहता कि प्रभु तुम्हारी आज्ञा कदापि ना नाकारूं मैं, परंतु लिए व्रता कैसे सरयू पार उतारूं मैं। श्री राम कहते हैं कि भैया केवट, किस व्यथा की बात करते हो? हमें तो कोई व्यथा नहीं जान पड़ती। केवट कहता है कि प्रभु महू ने सुन राखी तुम्हारे चरण की माया। तुम्हारे चरण पड़त बन जात पाषाण की भी काया। न जाने मोरे कठौती को कासे का बन जावे गो। लिए व्रथा फिर प्रभु जो केवट कैसे जीवन जियावे गो। बोलो प्रभु। श्री राम कहते हैं कि भैया केवट, हम पर विश्वास रखो, हम कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। हम भी तुम्हारी तरह मानव हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। केवट बड़ी ही चतुराई से कहता कि ना प्रभु ना, तुम दो आज्ञा मलमल तुम्हारे चरण पखारूं मैं। तुम्हारे चरण जल पीकर खुद जाऊं संतुष्ट, तब ही तुम्ही सरयू पार उतारूं मैं। सरयू पार जब प्रभु की आज्ञा मिल जाती है तो केवट बड़ी ही चतुराई से प्रभु के चरण धोता है। इसके पश्चात सरयू पार कराता है। जब उतराई देने का समय आता है तो माता सीता बड़ी ही सुगमता से अपनी मणि जड़ी हुई अंगूठी देती हैं श्री राम को कि उतराई दे दीजिए। जैसे ही श्री राम उतराई देने के लिए जाते हैं तो केवट को देते हैं तो केवट कहता है कि वाह प्रभु वाह, तुम चाहत जो केवट कृपा निधान से ले लेवे बुराई। जानत भय तुम केवट मैं केवट फिर कैसे ले लेवे उतराई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि क्या बात करते हो, हम जात के क्षत्रिय हैं, तुम हमें केवट कहते हो। केवट कहता है कि प्रभु
मैं कठौती से गंगा पार उतारता हूँ, तुम तो कृपा निदान हो, वैभव ही भव सागर ही पार करा देते हो। आखिरी पंक्तियों से समापन चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि इस समय वर्तमान में एक भारत देश में एक अराजकता का विषय है कि श्री राम और जय भीम दोनों अपनी अपनी जगह में एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। कहा जाए तो जय भीम बाला अज्ञानतावश बोलता है कि जय श्री राम को हम नहीं मानेंगे, श्री राम बाला अहंकार बस बोलता है कि हम भीम को नहीं मानेंगे। तो स्पष्टीकरण देता हूँ कि शिक्षा ने सत्कार दिया, मिटा दिया जातिवाद, मिटा दिया पश्चाताप। मनाओ आभार तुम भीम का, मनाओ आभार तुम भीम का, शिक्षा के बल पर सारी कुप्रथाएं मिटा दो, परंतु हृदय में प्रभु श्री राम को भी बसा लो। यदि गुमान न टूटा तो सम्मान कैसे लोगे, यदि करते रहे राम का विरोध तो मरघट में राम नाम कैसे लोगे। नई पीढ़ी के बारे में कुछ गलतियां हुई हैं भारत देश में, उन गलतियों का स्पष्टीकरण है कि कहते हो युद्ध नहीं समझौता करेंगे, क्या मालूम नहीं तुम्हें तुम्हारे धर्म को कंदमूल समझकर बांटा जा रहा है, क्या ज्ञात नहीं तुम्हें तुम्हारी माता गौ माता को काटा जा रहा है। नहीं भूले हैं हम राम प्रसाद बिस्मिल संग अशफाक उल्लाह का बलिदान, ना ही भूले हैं हम अहमद और सुल्तान की देशभक्ति। देश चाहकर भी नहीं नाकार सकता देश की ख्याति परमाणु शक्ति, परंतु गौ हत्या, मूर्ति खंडन और लव जिहाद को हम कैसे भुला पाएंगे। जो वक्त रहते निवेदन से सुधार न आया तो हम महाराणा की तलवार रक्त की प्यासी से अवगत कराएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।